हेलो चिल्ड्रन, माय नेम इज माधवी सक्सेना और मैंने अभी तक 11th और 12th क्लास के लिए फिजिक्स के वीडियोस अपलोड किए हैं और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरे 10th के बच्चों के लिए। और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मेरे 10th के छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी मेरी सारी नॉलेज को यूज करें। और ट्रस्ट मी, आप अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हो बेटा मेरे लिए, तो मैं बस बिल्कुल ये चाहती हूँ कि आप लोग इन वीडियोस को देखो और अपनी फिजिक्स को इतनी स्ट्रांग बनाओ। जैसे मेरे 11th 12th के बच्चे मेरे वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने अपनी फिजिक्स को बहुत स्ट्रांग किया हुआ, बहुत सारे कमेंट्स लिखते हैं वो मुझे। आप भी इसको देखिए, वीडियो को देखो और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैम के साथ कमेंट सेक्शन में बात करो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात, आपका जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज फिजिक्स के लिए, दैट इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पर स्टार्ट ही करें तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हो गया, करंट। तो हमको ये लग रहा है कि हमारे चैप्टर का जो बेसिक यूनिट है वो करंट है, लेकिन करंट क्या होता है, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट। तो आज ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो करंट का भी बेसिक क्या हो गया, चार्ज। तो पहले चार्ज अच्छे से क्लियर करते हैं, फिर अगले टॉपिक्स में हम करंट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी जो होती है, हम कंसिडर करते हैं कि बॉडी दो तरीके की हो गई। एक बॉडी हो गई न्यूट्रल बॉडी और दूसरी बॉडी हो गई चार्ज्ड बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी और चार्ज्ड बॉडी में क्या फर्क है। अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की इनकमिंग हो जाती है, इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स कम ऑन दी बॉडी, उस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब हो गया कि वो बॉडी दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। और अगर किसी बॉडी के ऊपर से, अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, इफ अ बॉडी लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन दैट बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो कहने का हो गया, चार्ज दो तरीके का हो गया। बॉडी अगर चार्ज है, इसका सिर्फ दो मीनिंग निकलते हैं, या तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं या उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स या उसमें से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, ठीक है। तो इधर इनकमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आउटगोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही दो तरीके हैं बॉडी को चार्ज करने के। अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉडी का चार्ज या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये नाम किसने दिए। जैसे आपका नाम आपके मम्मी पापा ने दिया, किसी का नाम दादाजी दादी जी ने दिया, किसी का नाम नाना नानी ने दिया, तो इस तरीके से ये पॉजिटिव और नेगेटिव नेम जो था, इट वाज बीन गिवन बाय द साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नेम दिया, हो सकता है राम श्याम रख देते, सीता गीता रख देते, उन्होंने कहा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। नाउ सी, अब जब हम बात करें कि हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, व्हाट इज द सेकंड टॉपिक, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सो देयर आर थ्री वेज इन विच यू कैन चार्ज अ बॉडी। पहला होता है फ्रिक्शन। अगर हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरी पे चला जाएगा। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला वो बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिव, और जिसके ऊपर चला गया वो बॉडी हो गई नेगेटिव, यानी फ्रिक्शन। जैसे बादलों में भी फ्रिक्शन से चार्जिंग होती है। हम बालों में कंघी घुमाते हैं ना, तो वो कंघी जो होती है वो चार्ज हो जाती है। हम बैलून को रब करते हैं हेयर्स पे, वो बैलून भी चार्ज हो जाता है। सो ये प्रोसेस क्या हो गया, फ्रिक्शन। नाउ सेकंड इज योर कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, आप एक बिजली का तार लीजिए, उसको प्लग में लगाइए और उधर से बटन ऑन करके इधर से पकड़ लीजिए, फ्लो करेगा आपके तरफ, राइट। तो ये क्या था, कंडक्शन, राइट। तो कंडक्शन का मतलब क्या हुआ, हमारे पास सपोज एक चार्ज बॉडी है और उसको हमने एक न्यूट्रल बॉडी से टच किया। तो जब हम टच करते हैं तो दोनों के ऊपर मतलब इक्वल चार्ज आता है। जैसे सपोज इसके ऊपर 10 कूलम्स है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दोनों को टच करेंगे 5 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये जो है वो क्या हो गया, कंडक्शन, यानी चार्जिंग अ बॉडी, चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी बाय टचिंग इट विथ अनदर चार्ज्ड बॉडी, राइट। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन। अब मेरा जो तीसरा और बहुत ही थोड़ा डिफरेंट फिनोमेना है, दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, सपोज ये पेन है, दिस इज अ चार्ज बॉडी, और ये दूसरा पेन है, दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी, दिस ग्रीन पेन इज न्यूट्रल,
व्हेन आई ब्रिंग दिस न्यूट्रल बॉडी नियर द चार्ज बॉडी, व्हाट विल हैपन, इस वाले एंड पर ऑपोजिट चार्ज हो जाएगा। जैसे सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा उतना ही नेगेटिव और दूसरे एंड पर हो जाएगा पॉजिटिव, सेम चार्ज। तो ये भी कह सकते हैं कि चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग इट अनदर चार्ज बॉडी विदाउट टचिंग, क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन की तरह टचिंग नहीं होती है, बस इसको देख के इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंडक्शन, और पास वाले एंड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, इंडक्शन। ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा ना, धीरे करके भी देख सकते हो वीडियो को। अब इंडक्शन का एग्जाम्पल देखो, बड़ा अच्छा। हमने बालों में बैलून को बालों में हेयर्स में रब किया था, मेरे बैलून पे चार्ज आ गया, उसको ले जाके वॉल पे ले गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, पहला जो चार्ज हुआ था वो किससे हुआ था, फ्रिक्शन। जब हम चार्ज बैलून को यहाँ ले जाएंगे तो वॉल के ऊपर बाय इंडक्शन ऑपोजिट चार्ज आ गया। तो इसी वजह से ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं। तो बलून का चार्ज और उसका ऑपोजिट वॉल का चार्ज बाय इंडक्शन दोनों क्या हो गए, स्टिक हो गए, इसीलिए बलून जो है वो वॉल के ऊपर चिपक जाता है। इसी तरीके से पेपर बिट्स को हम जैसे कंघी को रब किया तो बाय फ्रिक्शन हमारी कोम के ऊपर, लेकिन कोम क्या होनी चाहिए, प्लास्टिक की होनी चाहिए। अगर प्लास्टिक की कोम है तो चार्ज उसके सरफेस पर सस्टेन करेगा। अगर वो प्लास्टिक नहीं है, सपोज मेटल कॉम है, कंडक्टर कॉम है, तो चार्ज उसमें से फ्लो कर जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। The substances which allow the flow of charge through them are called as conductors, और जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो होने नहीं देते, चार्ज सस्टेन्स ऑन द सरफेस, जैसा बलून उसके ऊपर सस्टेन कर गया, जो प्लास्टिक कॉम है उसके ऊपर चार्ज डेवलप तो हुआ बट सस्टेन कर गया, वो क्या है, इंसुलेटर्स है, ठीक है। दे आर नॉट अलाउइंग द चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। अब सरफेस पे चार्ज आ गया कोम के, सपोज कर लो ये कोम है और इसके सरफेस पे चार्ज आ गया। अब इसको हम जब पेपर के पास ले जाते हैं, पेपर बिट्स के पास, तो पेपर बिट्स के पास जाने से क्या होता है, सपोज ये मेरी कॉम है, ठीक है, इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और यहाँ पर पेपर बिट्स है, तो पेपर बिट के किनारे पर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और वो इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव क्यों हो जाता है, बाय इंडक्शन। इंडक्शन में यही हो रहा था ना बेटा, एक चार्ज बॉडी को दूसरी न्यूट्रल बॉडी के पास ले गए तो इधर ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो गया न्यूट्रल बॉडी के ऊपर, तो बाय इंडक्शन हो गया। तो एक बार प्रोसेस फ्रिक्शन, दूसरी बार इंडक्शन, और इसीलिए वो पेपर बिट्स जो हैं स्टिक हो जाते हैं। सो दिस इज द थ्री फिनोमेना। इनकी डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास में उतना है नहीं, बट यस प्रोसेसेस हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की, एक होगी तुम्हारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, हम ये तो समझ गए कि चार्ज बॉडी क्या होती है, हमें ये समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स आ गए बॉडी पे तो नेगेटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो पॉजिटिव चार्ज हो गई बॉडी, ठीक है। और हमने तीन प्रोसेस से इसको कर भी लिया, चार्ज फ्रिक्शन से भी कर सकते हैं, कंडक्शन से भी कर सकते हैं, और इंडक्शन से भी कर सकते हैं। अब अगर चार्ज सरफेस पर ही है एंड इट डज नॉट फ्लो, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, स्टैटिक। जैसे कि जब मैंने बैलून के ऊपर चार्ज को डेवलप किया फ्रिक्शन से, तो जिस साइड किया उसी साइड था, इधर घुमा के लगाओगे नहीं चिपकेगा बैलून, क्यों, स्टैटिक चार्ज है, चार्ज एट रेस्ट, जहां था वहीं का वहीं है, फ्लो होके दूसरी तरफ नहीं गया है। सो दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, राइट। लेकिन आप देखो, जब मैंने बोला कि एक प्लग है उसमें वायर लगाओ और इधर से पकड़ो, फ्लो करेगा। अगर हमने बटन ऑन किया तो हमको भी झटका लगेगा, क्यों, क्योंकि वहां से चार्ज मेरे हाथ में आया फ्लो होके। तो ये क्या था, कंडक्शन, यानी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या हुआ, कंडक्टर के थ्रू चार्ज फ्लो हुआ, तो ये जो वायर था एल्यूमिनियम का, ये क्या बन गया, कंडक्टर, राइट। तो करंट में हमने क्या देखा, देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। स्टैटिक में क्या देखते हैं, द चार्ज इज एट रेस्ट। दो चीजें समझ आ गई। उसके बाद यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, राइट। तो यू कैन सी दिस COULOMB, और इसको शो करते हैं कैपिटल C से। आपकी बुक में पढ़ोगे तो भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि आजकल का एक नया स्टाइल देखा मैंने बच्चों में, वीडियो देख लेंगे। बेटा पढ़ाई कभी भी बिना किताबों के नहीं आएगी। वीडियो एक हेल्पिंग हैंड है जो आपको टॉपिक समझाता है, और
वीडियो देखने से भी नहीं आएगी फिजिक्स। ये कोई केक बनाने का प्रोसेस थोड़ा है कि वीडियो देख लिया और आ गया। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरेक्शन क्लासेस। मैं आपको बाद में भी बताऊंगी, मेरे भी होते हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को बच्चे के सामने आमने सामने भी डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए आप हमें सब चीजों के फीडबैक्स, ठीक है? क्योंकि न्यूमेरिकल्स वीडियो से समझना मतलब मुश्किल से 1-2 सीख सकते हो। खैर वो बात का पार्ट है, पहले वीडियोस को देख के टॉपिक समझो। चलो उसके बाद हमने क्या देखा, अब हमारे पास क्या आता है, हमें ये पता लग गया कि बॉडी चार्ज हो रही है, बॉडी पॉजिटिव चार्ज भी हो रही है, बॉडी नेगेटिव चार्ज भी हो रही है। लेकिन प्रश्न आता है कितना चार्ज कैसे निकालें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज अपने आप में कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? भले ही चार्ज पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन नहीं है बेटा। ये क्या है, पॉजिटिव मतलब आउटगोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव मतलब इनकमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये आपके लिए बेसिकली क्या हो गया, हमें फाइंड करना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब मैग्नीट्यूड में देखो, जैसे सपोज एक बॉडी है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये 9th क्लास में भी पढ़ते हैं बच्चे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है? तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल गया तो चार्ज कितना हो गया, +1 इलेक्ट्रॉन, यानी +1 E, राइट? वेयर E is called as the charge of electron, that is 1.6 × 10⁻19 coulombs. अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो +2E, यानी 2 × 1.6 × 10⁻19 coulombs. 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 3 × 1.6 × 10⁻19 coulombs. तो अगर मेरे n इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं तो चार्ज कितना हो गया, Ne, कैसा, पॉजिटिव। और अगर n इलेक्ट्रॉन्स बॉडी के ऊपर आते हैं तो चार्ज कैसा हो गया, -Ne, यानी नेगेटिव चार्ज, ठीक है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव। तो फॉर्मूला क्या बना, Q = Ne। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, Q = Ne, वेयर Q इज द चार्ज, N is the number of electrons and E is the charge of electron. 1 electron, that is 1 electronic charge, that is 1.6 × 10⁻⁻19 coulombs, ठीक है? अब देखो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज होती है, चार्ज कैसा होता है, जो सेम चार्जेस होंगे दे विल रिपेल ईच अदर, यानी सेम नेचर। अगर दोनों पॉजिटिव हैं रिपल्शन, दोनों नेगेटिव हैं रिपल्शन। अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन, पहली बात। दूसरा, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, कहने का मतलब जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में। क्यों? क्योंकि चार्ज में बेसिकली सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो हो रहा है। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स गए तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, राइट? तो इसका मतलब जो चार्ज पहले वही चार्ज बाद में, ऐसा टोटल चार्ज दोनों का। हमेशा चार्ज में हमारे पास जो 2 बॉडीज हैं, एक में से निकल रहा है दूसरे में जा रहा है, तो दिस इज 1 सिस्टम। तो सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है, इट ऑलवेज रिमेन्स सेम, जो पहले था वही बाद में। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ज के लिए, ओके? सो ये पूरी इंट्रोडक्शन किसकी हो गई, चार्ज की। जो नेक्स्ट मेरी वीडियो है उसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ना जरूरी है। अच्छा, यहीं पर जो करंट की डेफिनेशन आई उससे देखो क्या निकल के आता है। करंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, किसमें, 1 सेकेंड में, राइट? तो करंट को किससे शो करते हैं, I से, और करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर। ये ध्यान रखिए। तो I मतलब क्या हो गया, करंट, यानी दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी I = Q/T। तो इससे मुझे क्या मिला, Q = IT, वेयर T इज द टाइम इन सेकेंड्स, Q is the charge in coulombs and I is the current in amperes, right? तो I = Q/T। तो 2 फॉर्मूले क्या बन गए मेरे, पहला Q = Ne और दूसरा Q = IT। इज दिस क्लियर? ओके। एम्पियर में मतलब करंट जो होता है वो भी अपने आप में कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोइंग चार्ज की। जब भी करंट होगा तो चार्ज कैसा होगा, फ्लोइंग। इज दैट ओके?
तो I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, दैट इज द करंट। और करंट का 1 एम्पियर कब बोलेंगे अपन? व्हेन द करंट कैन बी सेड एज 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a conductor or wire in 1 second, then the current is said to be 1 ampere। तब हम करंट को कितना बोलेंगे? 1 एम्पियर। ओके, तो ये आपका वीडियो यहाँ खत्म करते हैं और अगले के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, और फिजिक्स इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? ओके, थैंक यू।